आप सभी को 8 तारीख की रात्रि शिवरात्रि। और शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात्रि, शिवमय होने की रात्रि, महारात्रि। हमारे तंत्र जगत में 4 रात्रियों का वर्णन आता है, महारात्रि, मोहरात्रि, कालरात्रि। ये महारात्रि है। और होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, ये कालरात्रि। तो ये जो 4 रात्रियां हैं, इसमें नवरात्रि भी है। अब आश्चर्य होता है वर्तमान समाज और वर्तमान समाज के गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, साधकों को देख करके कि नवरात्रि कहते हैं और दिन और मनाते दिन है 9 दिन। लगभग साधक समाज को छोड़ करके बाकी लगभग सभी के सभी केवल और केवल दिन में पूजा अर्चना आराधना करके, पाठ आदि करके, रात्रि विश्राम में शांति से भोजन आदि करके बिताने में ही जो है भरोसा रखते हैं। जबकि शास्त्र कह रहे हैं कि नवरात्रि, इसका मतलब है कि रात्रि अर्थात रात्रि के 10 बजे से लेकर के 2 बजे का जो समय है वह रात्रि कहा जाता है। 10 बजे के पहले तो कोई रात्रि होती ही नहीं। तो विधिवत, शास्त्र सम्मत, तंत्र सम्मत यदि इन महासिद्ध दिवसों को मनाया जाए, तंत्रमत होकर के, शास्त्रमत होकर के इनमें आराधना की जाए, तो जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। ये देवी देवता जितने भी है, आप समझ लीजिए जैसे हमारे मंत्री मिनिस्टर हैं। फर्क यह है कि ये बहुत भ्रष्ट है और वो बहुत ईमानदार है। और वचन की कीमत सूक्ष्म जगत में सर्वाधिक है। जितना कि स्थूल जगत में बिल्कुल वचन की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन सूक्ष्म जगत में वचन की सबसे ज्यादा कीमत है। तो शिवरात्रि के पर्व को किस तरीके से एक सामान्य मनुष्य, सामान्य व्यक्ति, पहली बात तो तंत्र में साधना, तांत्रिक तो साधना करने का अधिकार तो केवल और केवल गुरु दीक्षित व्यक्ति को ही होता है। और यदि तांत्रिक साधनाएं, दक्षिण मार्गी साधनाएं, तांत्रिक आराधना आप करते हैं, करना चाहते हैं, तो ये नितांत आवश्यक है कि आप योग्य गुरु से, जो उस तंत्र से, जो योग्य कुल से दीक्षा लें और फिर इस क्षेत्र में अपना पदार्पण करें। फिर भी सामान्य मनुष्य भी आराधना कर सकता है, उपासना कर सकता है। उपासना आराधना की मनाही नहीं है, लेकिन ये निश्चित है गुरु बिना गतिर नास्ति, संभव ही नहीं है कि बिना गुरु के। और निश्चित रूप से यह भी मान के चलिए कि यदि आपको अगर समोसा बनाना सीखना है तो आप किसी डॉक्टर से नहीं सीख सकते, और यदि चिकित्सा सीखना है तो आप किसी हलवाई से नहीं सीख सकते। तो आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के गुरु से आपकी दीक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद गुरुमुख से लिया हुआ मंत्र ये ही सिद्ध होता है। पुस्तकों से लेकर के मंत्र लेना, इस पे दोष लगता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने वर्णन किया, और इसका बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। और मैंने यह भी देखा है जीवन में कि जिन लोगों ने बिना गुरु किए सीधे पुस्तकों से तमाम साधनाएं, साबर मंत्र आदि आदि का उपयोग किया जीवन में, उनको बहुत नुकसान हुआ है, और उनको बहुत ज्यादा संकट झेलना पड़ता है। और इस बात को आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिद्धांत तो सिद्धांत है। तो कुल मिला के विधिवत तंत्र के किसी भी कुल से, गुरु से, गुरुकुल से दीक्षा लें, और फिर आप विविध साधनाओं को अपने मार्ग के अनुसार, यदि दक्षिण मार्ग में दीक्षा तो दक्षिण मार्ग से, और वाम मार्ग में अगर आपका गुरु है तो फिर वाम मार्ग से, या फिर कोई आचार्य में आपका औलाचार्य है या जैसा भी। तो यह बहुत आवश्यक है। और इस शिवरात्रि में भगवान शिव की जो आराधना है, साधना है, तो मैं एक सामान्य बहुत ही उत्तम विधि कह रहा हूं। भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि के अवसर पर, महारात्रि के अवसर पर यदि आप करना चाहते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ मंत्र, और इस मंत्र का विनियोग और ध्यान हम अपने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। अब इसका करना यह है कि रात्रि के 10 बजे से लेकर के, इसका मतलब तैयारी आप पहले कर स्टार्ट कर लें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, या तो पीले वस्त्र धारण करें या तो श्वेत वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह होना चाहिए आपका। आप विधिवत आसन पर बैठे, श्वेत या पीले आसन पर बैठे। आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, और घी का दीपक लगेगा। पानी का पात्र होना चाहिए, जल का पात्र होना चाहिए आपके पास, और भगवान शिव की का विग्रह सामने, चाहे वह विग्रह जैसा भी हो, शिव विग्रह जो भी आपको उपलब्ध है, उस शिव विग्रह को रखिए, लीजिए। और
एक पात्र में, चाहे वो मिट्टी का हो, मगर लोहे का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिट्टी का हो, पत्तों का हो, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो, लेकिन इसमें लोहा पात्र नहीं होना चाहिए। इस पात्र में इसको रखें और भगवान का पंचोपचार पूजन करें। संकल्प ले अपने नाम का, आगे पहले 3 बार ओम विष्णु 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 उच्चारण करे, अपना नाम ले, कुल का गोत्र का नाम ले, पिता का नाम ले और अपनी कामना, सर्वत्र किसी भी कामना के लिए, किसी भी कामना के लिए भगवान शिव की कृपा पूर्वक इससे वह कामना पूरी होती है। संकल्प ले, संकल्प के बाद आपको पूजन आदि करके विनियोग करना है, ध्यान करना है और उसके बाद आपको रुद्राक्ष माला से 11 माला भगवान शिव के विग्रह के सामने बैठ करके मंत्र होगा ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। यह मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। महामंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, भगवान शिव का तांत्रोक्त मंत्र है और इससे किसी भी प्रकार की मनोकामना, निश्चित रूप से जो जायज कामना हो, पूरी होती है। कर्म का दोष, बड़ा बड़ा बंधन, बहुत बड़े बड़े संकट इस मंत्र से टल जाते हैं। 11 माला मंत्र जब करने के पश्चात 40 मिनट तक लगातार, मंत्र जब 11 माला होगा और 11 माला रुद्राक्ष की माला से करेंगे और उस रुद्राक्ष की माला को मंत्र जब करने के बाद उसी शिव विग्रह को पहना देंगे, धारण करवा देंगे। और उसके बाद आप अपनी कामना के अनुसार, यदि आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो भांग को पीस करके दूध और जल में मिला करके भगवान शिव का इसी मंत्र से 40 मिनट तक लगातार अभिषेक, आप चाहे चम्मच से एक बूंद डालें, चाहे आप किसी पात्र से डालें, धार बंधी रहे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ लगातार जल उस पर चढ़ाते रहे, मंत्र चलता रहे और 40 मिनट लगातार इस मंत्र को कहिए जो मंत्र हमने बताया। और यदि आपको ऐश्वर्य चाहिए तो भांग से जीवन में पुष्टि, शांति और समस्त प्रकार की उपलब्धि और सफलताएं चाहिए तो दूध और जल को मिला करके, लेकिन ध्यान रखें कि दूध कच्चा होना चाहिए, पका हुआ दूध उपयोग नहीं होगा, प्लास्टिक का पैकेट का दूध उपयोग नहीं किया जा सकता, गाय का दूध होना चाहिए और कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी और भी समस्त कामनाओं के लिए आप सामान्य जल और जल में गंगा जल डाल करके भी कर सकते हैं, जल में नर्मदा जल डाल कर भी कर सकते हैं, आप जल में शहद डाल करके भी कर सकते हैं। समस्त प्रकार की उन्नति, प्रेम, जीवन में आकर्षण, वशीकरण, प्रेम, और इसके लिए आप भगवान शिव को शहद डाल करके, जल में शहद डाल करके, गंगा जल डाल करके लगातार इसका इसी मंत्र से विविध प्रकार से आप अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के पश्चात एक माला इस मंत्र की सामान्य आहुति स्वाहा लगा करके अवश्य करें और उसके पश्चात आप अपने घर में, अपने घर के आसपास जो छोटे बच्चे हों उनको प्रसन्नता के लिए कोई उपहार दें और जा करके कम से कम किसी एक गाय को उसके गाय के हिसाब से कुछ अर्पित करें, भोजन कराएं, रोटियां दे तो ऐसी रोटियां दे जो गाय खाए तो गाय के हिसाब से हो, ऐसा ना करे कि एक रोटी दे। ये करें तो आप मान के चलिए इस शिवरात्रि में आप अपनी बहुत संकटों से मुक्त कर लेंगे, स्वयं को, कामनाओं को पूरी कर लेंगे। भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्ति का यह महामंत्र है और इसका उपयोग सिर्फ शिवरात्रि नहीं, कभी भी किया जा सकता है। किसी भी काल में कभी भी इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं और जीवन को शिवमय भगवान शिव की कृपा से युक्त कर सकते हैं।